बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 हमने चूँकि स्टार्ट की हुई है और उसका हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम उसका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के टोटल 7 पार्ट्स है। आज हम इंशाल्लाह 3 पार्ट इसके करेंगे, बाकी के 4 पार्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मैंने 2 पार्ट लिख लिए हुए हैं। एक है 10 पावर 4x dx और दूसरा है सीकेंड पावर 4x dx। अब हम इन दोनों को बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही आसान सा हल है। इसको हम लिखेंगे 10 स्क्वायर x और 10 स्क्वायर x dx। अब इसमें से एक के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला कौन सा वाला कि सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अब यहाँ से 10 स्क्वायर की वैल्यू सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 यहाँ पर पुट करें। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स। अब इसको सीकेंट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें। 10 स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दें और इसको इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करें और इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दें। ठीक हो गया। अब इसको मजीद इसको लिखे 10 एक्स, इसका स्क्वायर जो है वैसे होल में लिख दें और ये सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटेग्रल, इसको लिखे सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स। यहाँ से फार्मूला अप्लाई कर दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी इसकी पावर में एक ऐड 10 क्यूब एक्स ओवर 3 माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन अलग करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन अलग करेंगे। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन जो होती है वो 10x होती है और ये माइनस जब इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये हमारे पास आंसर आता है। ठीक हो गया। अब सेम इससे मिलता जुलता काम हम इस वाले क्वेश्चन पर करते हैं जिसमें सीकेंट पावर 4x इंटीग्रेट करना है। सीकेंट स्क्वायर एक्स बल्कि इसको 2 मरतबा लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसमें से किसी एक के ऊपर फार्मूला लगाएंगे, यही वाला। तो लिखते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ये सीकेंट स्क्वायर एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसकी इंटीग्रेशन भी अलग हो जाएगी और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 स्क्वायर एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स और इसकी इंटीग्रेशन भी अलग हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है 10x और प्लस यहाँ पर यही वाला तरीका अप्लाई होगा जो कि यहाँ पर किया था कि पहले फंक्शन है आगे उसका डेरिवेटिव है तो उसकी पावर में एक है दूसरी से डिवाइड। तो यहाँ पर यही वाला सिलसिला होगा तो 10 क्यूब एक्स ओवर 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये हमारे पास सॉल्यूशन आता है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखें 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ई पावर एक्स अलग फंक्शन है, साइन 2x अलग है, कॉस 2x अलग है। हम इन 2 फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये ज़रा गौर से सुनिएगा। हमारे पास एक फार्मूला है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, बल्कि 2 साइन अल्फा लिखें और बीटा लिखें इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें यहाँ पर 2 यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हम बनाएंगे। कैसे बनाते हैं ये देखें 1/2 इंटेग्रल ई पावर एक्स 2 साइन 2x कॉस एक्स dx। अब इतने हिस्से पर फार्मूला अप्लाई होगा ये वाला। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं 1/2 इंटेग्रल ई पावर एक्स साइन अल्फा की जगह ये आएगा अल्फा और ये आएगा बीटा। तो अल्फा की जगह आ गया 2x प्लस साइन 2x माइनस एक्स
डी एक्स। ठीक हो गया। अब ये 1/2 इंटेग्रल ई पावर एक्स, ये साइन 3x ये आ गया, और प्लस ये साइन x आ गया डी एक्स। अब इसको इसके अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और दोनों की इंटीग्रेशन भी अलग अलग करें। 1/2 ई पावर एक्स साइन 3x और प्लस, बल्कि इसका dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इंटेग्रल ई पावर एक्स साइन x dx, ये इंटीग्रेशन अलग, और ये यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर आएगा 1/2। इसको मैं मान लेता हूँ ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 1 है। ठीक हो गया। अब करना ये है कि मुझे इस हिस्से को अलग सॉल्व करना है और फिर इस हिस्से को अलग सॉल्व करना है। दोनों के जो आंसर आएंगे उन दोनों को हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, उसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको कंसीडर करके इसको सॉल्व करता हूँ। पहले कंसीडर करते हैं इंटेग्रल ई पावर एक्स साइन 3x dx। ये क्वेश्चन चूँकि आगे जाके थोड़ा रिपीट होना है, तो मैं इसका नाम यहीं पर रखता हूँ, लेट करके आई। इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगा दें। एक को फंक्शन, इस फंक्शन को सेकंड कह लें, इसको फर्स्ट कह लें, जैसे आई लेट के फार्मूले से कहते हैं वैसे। ठीक है। तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन 3x और इसकी इंटीग्रेशन ई पावर एक्स माइनस इंटेग्रल यही इंटीग्रेशन और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव आएगा cos 3x मल्टीप्लाई बाय 3 एंगल का डेरिवेटिव और dx। ठीक हो गया। अब इसको मजीद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिएगा गौर से। i इज इक्वल टू आएगा ई पावर एक्स साइन 3x, ये एज इट इज आ जाएगा, माइनस ये आएगा और ये 3 बाहर आ जाएगा, ई पावर एक्स cos 3x माइनस 3 ई पावर एक्स cos 3x dx। यहाँ पर फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सेकंड ये फर्स्ट, उसी तरीके से नाम रखेंगे। इन ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी फर्स्ट कहा, उधर भी ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट ही कहेंगे। अब ई पावर एक्स साइन 3x माइनस 3, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे cos 3x, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स माइनस यही इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x और एंगल का 3 dx। यहाँ तक बात आ गई। ठीक हो गया। अब ये ई पावर एक्स साइन 3x माइनस ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ई पावर एक्स cos 3x और ये 3 इधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस बाहर आके फिर माइनस होगा, 3 इधर जाएगा और ये 3 बाहर आएगा, 9 हो जाएगा, ई पावर एक्स साइन 3x dx और इधर ये आ रहा है हमारे पास आई। अब ज़रा गौर करें तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर ये ई पावर एक्स ये इस जैसा ही है और इसका नाम हमने क्या रखा आई। तो उस उधर आई अब नाम यूज़ करेंगे, यानी कि इधर से आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन 3x माइनस 3 ई पावर एक्स cos 3x माइनस 9i प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये माइनस 9i, इसको आप इधर लेंगे i प्लस 9i और इन दोनों में से ई पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, साइन 3x माइनस, बल्कि ये कॉमन लेंगे ऐसे, माइनस 3 cos 3x प्लस सी, ये हो गया 10i। ठीक है। 10i इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये 10 उधर जाके डिवाइड कर दें, i का आंसर आ गया ई पावर एक्स ओवर 10 और साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस सी। ये हमारे पास आंसर आ गया है इस हिस्से का, यानी कि इस हिस्से का आंसर हमारे पास मौजूद हो गया। अब हम इसी तरीके से सेम यही मेथड से इस हिस्से को सॉल्व करेंगे, उसमें भी ऐसे ही फंक्शन रिपीट होना है, सारा कुछ ऐसे ही होना है, उसका आंसर भी बनाते हैं ऐसे ही। पहले मैं ये करता हूँ कि ये जो आंसर आया है इसको एक साइड पर लिख लेता हूँ। ठीक है। i इज इक्वल टू ई पावर एक्स ओवर 10 साइन 3x माइनस 3
cos 3x और प्लस सी। ठीक हो गया। अब मैं इसको रेल करता हूँ। अब कंसीडर करते हैं इस वाले हिस्से को, और इसको मैं नाम रखता हूँ जे का। इंटेग्रल ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम वही मेथड लगाएंगे। ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर फार्मूला लगाएं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन ई पावर एक्स माइनस इंटेग्रल यही इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव cos x dx। ठीक हो गया। यहाँ पर फिर दो फंक्शन आ गए, फिर ये फार्मूला लगाएंगे। ये सेकंड वाला फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, और इधर लिखता हूँ। ठीक है। ई पावर एक्स साइन एक्स जे इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स और माइनस, यहाँ पर देखें सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉस एज इट इज, और सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन ई पावर एक्स की ई पावर एक्स ही आएगी, माइनस इंटीग्रल यही ई पावर एक्स, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स। और अब देखें ई पावर एक्स साइन एक्स, ये ब्रैकेट ओपन करें, माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस फिर आएगा कि माइनस हो जाएगा, ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये वाला हिस्सा जो है ये फिर इस जे जैसा बन गया, इस जैसा बन गया, इसकी जगह जे लिखेंगे। और देखें ये जे इज इक्वल टू यहाँ से ई पावर एक्स साइन एक्स एज इट इज माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स एज इट इज माइनस जे प्लस सी। इस जे को इधर लेके आएंगे, जे प्लस जे, और इन दोनों में से ई पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, बाकी रह गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया 2j इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। अब j किसके इक्वल आएगा, ये 2 से जाके डिवाइड करेंगे, ई पावर एक्स ओवर 2 साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये मेरे पास आंसर आ गया इस वाले हिस्से। इसका नाम हमने आई रखा था, इसका रखा था हमने जे। आई का आंसर वो हमने यहाँ पर लिख लिया था, और ये जे का आंसर हमने ये निकाला है। दोनों को उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 में अब पुट करते हैं। तो देखिएगा जरा गौर से, यहाँ देखें, यहाँ जब हम पुट करेंगे लिखेंगे तो लास्ट में, तो लेकिन अब चूंकि जगह मेरे पास अवेलेबल है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1, ये आएगा 1/2। इसका आंसर लिखें ई पावर एक्स ओवर 10 इंटू साइन 3x और माइनस 3 cos 3x। ये आ गया, इसका आंसर आ गया, प्लस, और इसका आंसर ये वाला आएगा ई पावर एक्स ओवर 2 साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, और ये आ जाएगा, और ये लास्ट में ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी क्योंकि ये 1/2 सबके बाहर है। अब क्या करें, इतने हिस्से में देखें ई पावर एक्स है, इतने इसमें देखें ई पावर एक्स है, ये ई पावर एक्स बाहर ले जाएं और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले जाएं, तो बाहर आ जाएगा ई पावर एक्स ओवर 2 ऑलरेडी है, 2 और कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 4। यहाँ देखें ई पावर एक्स कॉमन चला गया, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर 1/5 आएगा। क्या आएगा, साइन 3x माइनस 3 cos 3x, ये आ गया। और फिर यहाँ से ये सारा कॉमन चला गया, प्लस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। ठीक है। और प्लस कांस्टेंट सी, ये और ये सारे के बाहर कॉमन था, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज होगी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।